हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट vector A dot vector B is equal to 0 and vector A cross vector B is equal to 0, what can you conclude about the vectors vector A and vector B? ठीक है, तो हमें दिया हुआ है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? जैसे इस और क्या दिया हुआ है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इससे हम दो बातें कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो या तो ए 0 वेक्टर होगा या बी 0 वेक्टर होगा, तभी हमारा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये बात इससे निकलती है, क्योंकि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एक या तो 0 वेक्टर होगा, तभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और दूसरा, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये कॉस, अगर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो ये कब 0 होगा? जब कॉस थीटा हमारा कौन सा एंगल हो? 90 डिग्री। जब यानी जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तब हमारा ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब हमारे वेक्टर कैसे होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर होगा, यानी दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तभी डॉट डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जब ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी 0 वेक्टर होगा तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट से तो ये दो बातें निकलती हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट से देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर होगा तो भी एक बात तो यही होगी, या तो ए वेक्टर 0 होगा या तो बी वेक्टर 0 होगा, तभी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा। ठीक है, और दूसरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू लेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा? तो थीटा हमारा जब 0 डिग्री होगा तभी ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, तभी ये 0 आएगा। तो यानी हम जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वेक्टर या तो कोलिनियर होंगे, एक के ऊपर एक, या तो कैसे होंगे? या तो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इससे एक बात निकलती है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर हमारे या तो पैरेलल होंगे या तो कोलिनियर होंगे। तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। अब लेकिन इसमें इन दोनों का साथ में पूछा है कि डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। तो यहाँ से अगर इन दोनों को देखें तो इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है, इसमें पैरेलल आ रहा है, तो दो वेक्टर साथ में परपेंडिकुलर और पैरेलल तो नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दो वेक्टर है या तो वो पैरेलल होंगे या तो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, दोनों साथ में तो नहीं हो सकता। तो इन दोनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं ए और बी वेक्टर के बारे में कि जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो या तो ए, दोनों में क्या कंडीशन आ रही है? या तो ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा, तभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।